तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भारत की नक्शा ख्वानी करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन हमको पेपर में पूछा जाता है और हमें उसकी नक्शा ख्वानी करना रहती है। जैसे यहाँ पर सवाल दिया है, झेल में दिए गए भारत के नक्शे के खाके में दर्ज झेल की निशानदही कीजिए, इनके नाम लिखिए और अशारिया तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट दिए हैं। नंबर 1 पॉइंट पे है सिक्किम, नंबर 2 पॉइंट पे है दरियाए नर्मदा, नंबर 3 पॉइंट पे है सर्द रेगिस्तान, नंबर 4 पॉइंट पे है मशरिकी घाट। इस तरह से हमको पेपर में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, कुछ सवाल दिए जाते हैं और इन पॉइंट को हमें नक्शे के अंदर दिखाना है। कि भारत के नक्शे में हमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से गुज़रती है, कौन सा इलाका कहाँ पर आता है। इस तरह के सवालात हमें पेपर में पूछे जाते हैं और उनकी नक्शे के अंदर निशानदही करनी होती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है सिक्किम। तो आपको करना क्या है कि जो सिक्किम है वो भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है उसकी निशानदही करना है और उसके लिए अशारिया तैयार करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डाला गया है और यहाँ पर एक कलर में अशारिया दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या था? सिक्किम। तो यहाँ पर हमने क्या किए, पॉइंट नंबर 1 लिखे और उसको एक अशारिया दे दिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दरियाए नर्मदा। तो आपको क्या करना है कि भारत के नक्शे के अंदर दरियाए नर्मदा कहाँ से गुज़रती है वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो दरियाए नर्मदा है वो यहाँ से गुज़रती है। यहाँ पर हमने नंबर 2 पॉइंट लिखा है और उसके लिए हमने एक अशारिया बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है सर्द रेगिस्तान। आपको क्या करना है कि जो सर्द रेगिस्तान है वो इलाका किधर है, यानी ऐसा रेगिस्तान जो सर्द है वो इलाका आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट करके दिया है और ये जो इलाका है वो सर्द रेगिस्तान का इलाका है और इसके लिए हमने एक अशारिया तैयार किया है। तो आप इस तरह से कोई भी अशारिया अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है मशरिकी घाट। तो आपको क्या बताना है कि जो मशरिकी घाट है वो भारत के नक्शे में किधर आता है। तो जाहिर सी बात है कि मशरिकी घाट है तो भारत के मशरिक साइड में ही आएगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 दिख रहा होगा, यहाँ पर हल्के रंग में हमने इसका अशारिया बनाया है। तो आपको अपने हिसाब से इसका अशारिया देना है। तो इसी तरह से पेपर में सवालात आते हैं और आपको क्या करना होता है, नक्शे की निशानदही करना होती है कि कौन सा इलाका किधर आता है, कौन सी नदी कहाँ से गुज़रती है, मशरिकी घाट किधर है, मगरिबी घाट किधर है। इस तरह के आपको पॉइंट दिए होते हैं। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी रियासत कहाँ आती है। जैसे यहाँ पर सिक्किम दिया है तो सिक्किम कहाँ आती है, दरियाए नर्मदा कहाँ से गुज़रती है, सर्द रेगिस्तान किधर है, मशरिकी घाट किधर है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि कौन सा इलाका किधर आता है, कौन सी नदी कहाँ से गुज़रती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अशारिया का टेबल बना है। इसे आपको खुद बनाना रहेगा। आपको सवाल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा और भारत का नक्शा दिया रहेगा, लेकिन वो पूरा खाली होगा। तो आपको नाम और अशारिया खुद से बनाना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर अशारिया टेबल देख लेते हैं कि किस तरह से हम अशारिया टेबल बनाएंगे। तो जैसे आप सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमको
4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट सिक्किम, दूसरा पॉइंट दरियाई नर्मदा, तीसरा पॉइंट सर्द रेगिस्तान और चौथा पॉइंट है मशरक़ी घाट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आशार्य टेबल बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट दिए हैं तो 4 पॉइंट लिखना है। उसके बाद उसका नाम क्या है, जैसे पहले पॉइंट में सिक्किम है तो आपको वहाँ पर सिक्किम लिखना है और उसके सामने एक टेबल बना के आपको उसके अंदर जो भी आप आशार्य दे रहे हैं सिक्किम के लिए, जो भी आशार्य देंगे आप वो आशार्य वहाँ पर दिखाना है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट हमारा है दरियाई नर्मदा। तो आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट में दरियाई नर्मदा लिखना है और बॉक्स में जो आशार्य आप उनको देना चाहे वो आशार्य वहाँ पर आपको दिखाना है। फिर उसी तरह से तीसरा पॉइंट है सर्द रेगिस्तान। तो इसके लिए आप जो आशार्य देंगे वो आशार्य वहाँ पर बॉक्स में दिखाना है। फिर चौथा पॉइंट है मशरक़ी घाट। तो फिर मशरक़ी घाट के लिए आप जो भी आशार्य देंगे वहाँ पर आपको बॉक्स में उसको दिखाना है। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे के जितने भी नक्शे हैं, इम्पोर्टेंट नक्शे हैं, उनके ऊपर वीडियो बना सकूं।